Now, in this particular video, we are going to discuss about the annuity method. ये annuity method होता क्या ये देखते हैं. अब तक हमने क्या किया? We discussed कि depreciation क्या होता है. It is nothing but reduction in the value of the asset, right? Which is recorded in the books of accounts. Correct? Then we discussed straight line method of calculating depreciation, recording it in the books, and WDV method as well. Correct? अब हो क्या रहा था? वी वर परचेजिंग एन एसेट, हमने मशीन ली, उसको हम यूज़ कर रहे थे और साथ ही साथ हर साल हम उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे थे. ओके, सो से फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन ली, कितने की? 1 लाख की लेते, चलो 1 लाख की मैंने एक मशीन परचेज की है और इस पे डेप्रिसिएशन मैं चार्ज कर रही हूँ 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से. ओके, तो क्या होगा ईयर 1 में बताओ? 1 लाख, 10% डेप्रिसिएशन 10,000, रिड्यूस करके वैल्यू कितनी आ गई? 90. ईयर 2 में क्या होगा? अगेन 10,000 माइनस, रिड्यूस करके वैल्यू आ गई 80, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर असेट, राइट? अब एन्युटी मेथड बोलता है, सी इफ दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ 1 लाख वुड नॉट हैव बीन इन्वेस्टेड इन दिस मशीन. क्या बोला मैंने? अगर ये 1 लाख रुपए इस मशीन में आपने इन्वेस्ट नहीं किए होते तो व्हाट वुड यू हैव डन? द मोस्ट लॉजिकल आंसर टू दिस इज दैट यू माइट हैव इन्वेस्टेड दिस मनी एल्सवेयर, राइट? अब जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया होता उस पर आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा होता, राइट? इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. This method states that the interest which you could have earned becomes a loss for the business, and it is important that you take this interest into account when you are recording the transactions and when you are calculating depreciation. ठीक है, समझ में आया? Simply said, if the same amount of if the same amount of money would have been invested in some bank account or any other investment, it would have fetched some interest to the business. That would have become my additional income. But now that this amount has been invested in the machine and I'm not earning that interest, I will have to take into consideration that particular loss which has happened to the business. And that is how I calculate my depreciation. कैसे होगा? Cost of the asset प्लस इंटरेस्ट विच कुड हैव बीन अर्नड, इस पे आपका लगेगा डेप्रिसिएशन. अगले साल डिडक्ट होके डेप्रिसिएशन, फिर से बैलेंस आएगा, बैलेंस पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फिर आपका कुछ बैलेंस आएगा, फिर इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे और फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे. करेक्ट? नाउ दिस होल प्रोसेस बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज वी आर नॉट अवेयर कि बैलेंस कितना आ रहा है, डेप्रिसिएशन कितना रिड्यूस हो रहा है. करेक्ट? सो इजी वे आउट क्या है? इन एन्युटी मेथड दे गिव यू एन्युटी वैल्यू. ओके, हर क्वेश्चन में आपको ये एन्युटी वैल्यू दी होगी. ये एन्युटी वैल्यू का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? दिस gives you the amount, this gives you the value which is the value of depreciation charged on the interest plus the cost of machinery which is left. ठीक है, वही करना है हमें, कॉस्ट करना है, उस पर इंटरेस्ट लगाना है, दोनों का टोटल लेके फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, फिर बैलेंस लेना है, इंटरेस्ट लगाना है, फिर डेप्रिसिएशन डिडक्ट करके अगले साल बैलेंस लेके इंटरेस्ट लगाना है, उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल द एंड ऑफ द लाइफ, राइट? सो सिंपली आपको ये एन्युटी वैल्यू क्या करेगा? इट विल गिव यू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड ऑन दैट पर्टिकुलर असेट. ठीक है, ऑल इन ऑल कॉन्सेप्ट समझ में आया? सिंपली सेड, क्या कॉन्सेप्ट है? If you would have invested the same amount of money in some investment, you would have returned some interest to the business. Because this unearned interest is a loss, you will have to account for the same. How? By adding it to the cost, right? समझ में आया? Very simple, very easy. Let's go ahead and try a question.
ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो एंड चार्ज कर रहे हो ये हर साल सेम रहता है. दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, कैलकुलेटिंग इट वंस, चार्जिंग इट एवरी ईयर टू द असेट अकाउंट. ओके, चलो एक क्विकली इजी सा क्वेश्चन देखते हैं. ये देखो, अ फर्म परचेज्ड अ लीजहोल्ड प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. सी, मेजरली एन्युटी मेथड किसके लिए यूज होता है? इट इज़ यूज फॉर लीज्ड असेट्स. लीज्ड असेट्स को तुम बेच सकते हो क्या? नहीं, यहाँ पे कोई भी सेल की बात नहीं आएगी. करेक्ट. सेकेंडली, जो आप मेथड यूज कर रहे हैं, यू आर अप्लाइंग योर स्ट्रेट लाइन मेथड हियर, तो आपका वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. राइट. थर्ड, डेप्रिसिएशन निकालना कैसे? एन्युटी वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा उससे. राइट. चलो, हाँ, कहाँ थे हम लोग? अ फर्म परचेज्ड अ लीज होल्ड प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. 5 साल के लिए उसने एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीदी. कितने में? 10,000 में. कब खरीदी है? 1/1/2020. द रूल्स रिमेन द सेम. हमें क्या करना है? फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट वी हैव टू बिल्ड द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस. कब उसने खरीदा है? देखो, 1/1/2020 को उसने एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीदी है. कितने की? 10,000 की. ओके. कितने सालों के लिए? 5 years के लिए. It is decided to write off the lease by annuity method, presuming the rate of interest at 5%. Rate of interest कितना दिया हुआ है? 5%. Annuity table shows that the annual amount necessary to write off ₹1. देखो, अब उसने ₹1 की वैल्यू दे दी. कितने परसेंट पे? 5% पे. कितने सालों तक? 5 सालों तक. कितनी है? 0.230976. इस वैल्यू को आप राउंड ऑफ करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं. ये पूरी की पूरी वैल्यू आप अपने साथ रखेंगे. ओके. क्या बनाना है? देखो, वी हैव टू प्रिपेयर अ लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट. अब डेप्रिसिएशन अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? कॉस्ट ऑफ द असेट इनटू एन्युटी वैल्यू. कॉस्ट कितनी है? 10,000. एन्युटी वैल्यू कितनी है? 0.230976. कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन. चलो साथ साथ सॉल्व करते हैं. कितना है डेप्रिसिएशन? 2309.75. कैन आई राउंड दिस ऑफ? 2310 कर दूं इसको. ठीक है. अब राउंड ऑफ किया तो याद रखना, अकाउंट में हो सकता है आपको 1-2 रुपए का फर्क दिखे एट द एंड ऑफ द 5th year, तो वो हम एडजस्ट तभी के तभी कर लेंगे. राइट. लेट्स प्रिपेयर लीज होल्ड अकाउंट. लीज परचेज की एंट्री क्या आएगा? 1/1/20 को टू बैंक. कितने का परचेज किया? 10,000. राइट. अब एम आई अर्निंग सम इंटरेस्ट? इस पे ही आप क्या चार्ज कर रहे हो? यू आर गेटिंग एन इंटरेस्ट ऑफ 5%. इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब टू इंटरेस्ट. 10,000 पे 5%, 500. ओके. क्या इस पे इन दोनों अमाउंट्स पे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है? हाँ जी, करना है. क्या मैंने अमाउंट ऑलरेडी निकाल लिया डेप्रिसिएशन का? जी. क्या ये पूरे 5 सालों तक सेम रहेगा? जी बिल्कुल. ठीक है. क्या करेंगे यहाँ पे? बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 2310. और कोई ट्रांजैक्शन? 31/12/20. बैलेंस कितना? बैलेंस है 8190. ओके. अकाउंट क्लोज. नेक्स्ट ईयर पे आओ. 21. कब तक कंटिन्यू होगा ये? दिस विल कंटिन्यू फॉर 5 years एंड यू विल नोटिस दैट इवेंचुअली द वैल्यू ऑफ दिस असेट is reduced to 0 after the 5-year period is completed. ओके. चलिए, बैलेंस आपने ब्रॉट डाउन किया. अब क्या होगा? अगेन इंटरेस्ट चार्ज होगा 5% ऑन द बैलेंस अमाउंट. कितना आया? करो 5%. 410. अगेन राउंडेड ऑफ. राइट. बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट चेंज होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं.
6210. Again balance 6290. ओके, फिर 112022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, थर्ड ईयर है हमारा ये 6290. अगेन कैलकुलेशन ऑफ 5% इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस. 6290 में 5% 315. आई होप सबको राउंडिंग ऑफ के रूल्स पता हैं. 5 से ऊपर हुआ तो नेक्स्ट नंबर, 5 से नीचे हुआ तो नीचे वाला, राइट? ओके, अगेन डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड. कितना? 2310. बैलेंस आ रहा है कुछ, कितना बैलेंस आ रहा है? 4295. ओके, दिस वॉज माई ईयर नंबर 3. 1123 पे आओ. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4295. अगेन इंटरेस्ट 5%. करो 4295 इंटू 5%, कितना आता है? 215. अगेन बाय डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? सेम अमाउंट 2310. एंड बाय बैलेंस 2200. अब हम आ गए कौन से ईयर पे? ईयर नंबर 5. 5 साल की लीज थी, राइट? 5 years की लीज थी. 5 साल बाद क्या उसका वैल्यू 0 होगा? यस. देखो कैसे. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2200. इस पे 5% इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट 110. और उस साल के लिए चार्जिंग डेप्रिसिएशन कितना आया? 2310. क्या आपका अकाउंट टैली हो गया? हाँ जी, ठीक है. समझ में आया क्या किया हमने पूरे मेथड में? सिंपली whatever interest I was losing, I added that interest to my cost. हर जगह मैंने अपने बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज कर दिया और अपना जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट था वो स्टैंडर्ड SLM पे किया कैलकुलेट, राइट? एट द एंड ऑफ 5 years क्या हुआ? अकाउंट इज टैलीड, बैलेंस इन द एसेट अकाउंट इज 0. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. ये पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना काफ़ी है.